अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो में डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इटली की एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। कुछ लोग इसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगना भी प्रोनाउंस करते हैं। तो उसका जो एडमिशन का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे अपने अप्लाई करना है, वो मैं डिटेल से बताऊँगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये इशू आते हैं कुछ लोगों को कि उनको एडमिशन का जो है वो लिंक नहीं मिल रहा होता डायरेक्ट, कुछ को प्रोसीजर का नहीं पता होता। ये इटली की एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आती है और नंबर ऑफ़ रीजनल स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इटली की। तो इसका मैं डिटेल से आज रिक्वायरमेंट, प्रोसेस, प्रोसीजर, एप्लीकेशन पूरा डिटेल से बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे टॉप पे नज़र आ रहा है माई पोर्टल। तो आपने सिंपल यहाँ पे चले जाना है। माई पोर्टल पे गए तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंटी ऑनलाइन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करना है। दूसरा ये कि मैं डायरेक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका जो मैं डायरेक्ट लिंक ना यहाँ पे पोर्टल का वो नीचे रख दूंगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने, अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन का यूज़र हैं तो आपने रजिस्टर करना है। अगर इससे पहले भी आपने अकाउंट बनाया हुआ तो लॉगिन करना है सिंपल। तो हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, हम रजिस्टर करते हैं अपने आप को। तो पहले स्टेप पे आ जाते हैं। तो पहले हमें ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवानी है या फिर टैक्स आईडी के साथ करवानी है। तो हम यहाँ से चलेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ से फिर हमसे वो कुछ डाटा मांग रहा है तो हम वो डिटेल से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डाटा की अगर मैं बात करूँ, नेम लिखा आपने, सर नेम लिखा, ठीक है। जेंडर आपने सेलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री आपने अपनी सेलेक्ट कर ली, टाउन ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, सिटीजनशिप आपकी जो भी सिटीजनशिप है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड सिटीजनशिप अगर आपकी कोई है तो आपने वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह मोबाइल नंबर लिखा, मोबाइल नंबर 0092 के फॉर्मेट से स्टार्ट होता है और ये आगे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। ईमेल और ईमेल को कंफर्म किया। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी है, वो जो भी आपकी इस वक्त जिस कंट्री में आप हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। टाउन ऑफ रेजिडेंस और इसी तरह एड्रेस, पोस्टल कोड, ये सारा कुछ करने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट। अब ये सारी डिटेल हम एक दफ़ा चेक कर लें कि हमारी सारी डिटेल ठीक है या नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ये हम कोड फिल कर लेते हैं, कैप्चा, और यहाँ से हमने नीचे यहाँ से सिंपली कर देना है नेक्स्ट। या तो आप चाहें तो इस कोड को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से वॉइस जो है ये सुनने के बाद यहाँ पे जो भी कह रहा है वो यहाँ पे फिल करते हैं। तो हम ये कोड यहाँ पे फिल करते हैं और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा एक अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब हम इसकी मदद से दोबारा जाके लॉगिन करेंगे। तो ये हमारा अकाउंट, यूज़र नेम, पासवर्ड दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम इसकी मदद से यहाँ से करेंगे लॉगिन। अच्छा, जब आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप सिंपल इस जगह पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने करना है इंटर विद यूनिबो क्रीडेंशियल्स। यहाँ पे सिंपल फर्स्ट टाइम अब जब आप कर रहे होंगे तो आपने अपना जो उन्होंने यूज़र नेम दिया है वो लिखना है। अपना वो यूज़र नेम लिखा। पासवर्ड आपने इस वक्त सबसे पहले क्या करना है कि डू यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, क्योंकि आपको जो ईमेल आई होती है उसमें ये मेंशन होता है कि आपने जो है जब फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो आपने अपना पासवर्ड को चेंज कर लेना है। तो आपने पासवर्ड को लाजमी चेंज करना है। यूज़र नेम वही रहेगा, आपने पासवर्ड चेंज करना है यहाँ पे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, यहाँ पे जाना है, अपना पासवर्ड चेंज करना है और चेंज पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉग इन कर लेना है आपने। तो यहां से आप सिंपली साइन इन हो जाएंगे। अब साइन इन होने के बाद मैंने पहले भी एक कोर्स में अप्लाई किया है ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है।
अब साइन इन होने के बाद आपके पास ना इस तरह का ऑप्शन शो होगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास शो नहीं होगा क्योंकि मैंने एक पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है। अब मैं दूसरी एप्लीकेशन एक सबमिट करवाने जा रहा हूँ। तो सिंपली करना क्या होता है कि जब साइन इन करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद अपने पहला काम जो करना है आपने यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे चले जाएंगे तो फर्स्ट साइकिल डिग्री प्रोग्राम है बैचलर्स के लिए। अगर बैचलर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट किया और यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे बहुत सारे कोर्स देख सकते हैं, बैचलर के कोर्स जो अवेलेबल हैं यहाँ पे, और ये साथ इनके जो कैंपस हैं किस कैंपस में ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। आपने अपनी जो डिजायर्ड कोर्स है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मसलन अगर मैंने ये करना है स्टैट्स एंड मैथ्स वाला, यहाँ पे करना और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे तो आपने इसी तरह प्रोसीड कर देना है फर्दर। बिल्कुल प्रोसेस सेम है बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए, लेकिन ये कोर्सेज यहाँ से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, मैं मास्टर्स की एप्लीकेशन प्रोसीड करूँगा आगे। स्टेप वही हैं जो यहाँ पे फॉलो होते हैं बैचलर्स के लिए भी, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। अगर सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया मास्टर्स करना है तो सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने सिंपल करना है यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद या तो आप यहाँ से जो भी कोर्स है आप वो डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से ऊपर से इसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ मास्टर्स, तो यहाँ से सिलेक्ट किया। कैंपस कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कोई भी कैंपस हो, ठीक है, ऑल कैंपस, या आप अपने डिजायर्ड कैंपस वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑल रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसे सर्च करता हूँ। तो ये मेरे सामने कोर्स आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और कैंपस जो है वो बोलोनिया कैंपस जो मेन कैंपस है वहीं पे ऑफर हो रहा है। अगर मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। मजीद अगर मुझे इसके बारे में डिटेल चाहिए, जो नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर कॉल अप फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। एक नई टैब आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि पहले जो एप्लीकेशन डेडलाइन थी फर्स्ट साइकिल मार्च 18 2020, जिन्होंने मार्च 4 से पहले अप्लाई किया उनका जो रिजल्ट है वो मार्च 18 2021 तक डिक्लेयर हो चुका है, नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स और यूरोपियन एप्लीकेंट्स। इसी तरह दूसरा जो साइकिल है वो अप्रैल 8 से पहले था जिन्होंने अप्लाई किए, उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो अप्रैल 22 तक। इसी तरह जो लोग जो लास्ट डेट है इनकी आखिरी जो डेडलाइन है वो जून 10 है, इससे पहले अप्लाई करेंगे जून 10 से पहले तो जून 24 को उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स सारी जो नीचे डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, बाकी मैं इसे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना। अपना डिजायर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, और फर्स्ट इनटेक में आप ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपकी ये डेट है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसको टिक किया। टिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपका पर्सनल डाटा आ जाता है, आपका नेम, यूजर नेम, टैक्स आईडी, ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हुआ होते सारी चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ आपने ये जो फिल की होती है, प्लेस ऑफ म्यूनसिपैलिटी कौन सी है, ये सारी डिटेल जो आपने पहले से फिल की है ऑटोमेटिकली उठा लेगा यहाँ पे। और अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, कोई चीज़ गलत आपको लग रहा है कि गलत मैंने फिल कर दी थी, यहाँ पे आप सिंपल एडिट करें और इसको एडिट कर लें। अगर सही है तो यहाँ से नेक्स्ट कर लें। इसी तरह अगर तो आपने ये कोर्स जो अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है कि आई हैव ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के, इसके लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन पहले से है, मैंने डिग्री क्लियर कर लिया या नहीं की। अगर कर लिया तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे डिटेल फिल करते जाएंगे। अगर नहीं की तो आपने करना है कि आई विल ग्रेजुएट बाय डेट इन कॉल फॉर एप्लीकेशन, के मैं उस डेट से पहले जो 10 जून है उससे पहले मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा। और किस कंट्री से आप कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। मेरे केस में मेरे पास क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी हैं, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे कंट्री कौन सी है, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट की। यूनिवर्सिटी का नेम आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है तो वो यूनिवर्सिटी मैंने लिख दी यहाँ पे। डिग्री का जो टाइटल था आपका वो क्या था, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये मेरी डिग्री है। म्यूनिसिपैलिटी कौन सी थी तो वो इस्लामाबाद का जो एरिया वो लग रहा था, सेक्टर एस्टर्न इस्लामाबाद। पोस्टल पोस्ट कोड क्या उनका इस्लामाबाद वालों। तो ये सारी चीजें आपने सेलेक्ट की, इसके बाद आपने किया नेक्स्ट।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो ये इस पे टिक करना है, सबसे पहले करने के बाद ये डिक्लेरेशन आपने कुछ देनी है कि आप में इसमें से कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है। अगर हम इसको देखें तो ये है नॉन यूरोपियन सिटीजन है, तो हम नॉन यूरोपियन सिटीजन, ठीक, विद रेजिडेंसी अब्रॉड रह रहे हैं। आई अंडरटेक टू हैव सबमिटेड प्री इनरोलमेंट, कि मैं अंडरटेक करता हूँ कि जो प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट करवाऊंगा। दूसरा, अगर ये आपका स्टेटस है, कोई भी आपका जो स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो ज़्यादातर यही सिलेक्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए है नॉन यूरोपियन सिटीजन है, लेकिन जो उनका यूरोपियन यूनियन सिटीजन के इक्विवेलेंट स्टेटस है, ये हम इस पे फाल नहीं करते, हमारा ये वाला पहला ही है, इस पे भी हम नहीं करते, इस पे भी हम नहीं है। अगर कोई चाइनीज सिटीजन है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करे। इसी तरह अगर, लेकिन हमारा पाकिस्तानी पे पहला ये ऑप्शन आता है, यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन आ गई, कोर्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें, पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी क्या थी और अमाउंट ड्यू आपकी कोई है या नहीं। अब बैचलर के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं ज़्यादातर उनको ना टॉप टेस्ट होता है उनका, उसकी फीस होती है, यहाँ पे उनको 20 यूरो इस तरह को उनको फीस शो हो रही होती है। मेरे केस में तो 0 है, कोई टेस्ट नहीं होगा क्योंकि एप्लीकेशन फीस कोई नहीं होती इनकी। जो लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पे फीस शो हो रही है तो वो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर किसी प्रोग्राम की हो सकता है रिक्वायरमेंट हो के वहाँ पे वो एक अपना टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उस प्रोग्राम के लिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, तो ये उसकी फीस होती है। बाकी एप्लीकेशन फीस कोई नहीं होती यहाँ पे। बाकी नेम, सरनेम, ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, यूनिवर्सिटी, कंट्री, म्यूनिसिपैलिटी, एड्रेस, पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा चेक कर लें। ये समरी आपको मिल रही है। ये चेक करने के बाद आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ पासपोर्ट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन सी है, आप चाहें तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें, आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लें। मैं सेलेक्ट अगर करता हूँ पासपोर्ट, तो पासपोर्ट नंबर नीचे लिखना है। पासपोर्ट नंबर के बाद आपने एक्सपायर किस डेट को हो रहा है वो डेट यहाँ पे सिंपल लिख देनी है आपने। यहाँ से आपने करना है कंफर्म। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन डिटेल्स आ रही हैं। एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे आपने जो है वो 6-10 जून से पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। अटैच योर डॉक्यूमेंट्स में हम आते हैं तो यहाँ पे पहले चीज देखें डॉक्यूमेंट दी आइडेंटिटी आके, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन सी है वो आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड की बैक, वो वाली अपने CNSE अपना अपलोड करना है। टाइटल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CNIC लिखी, CNIC की आपने यहाँ पे सिंपल जो भी फाइल बनी होगी फ्रंट और बैक दोनों एक PDF फाइल बना के वहां पे आपने सेव कर लेनी है। ये फाइल चूज होने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल सेव कर देना है। इसी तरह पहली चीज जो है वो अपलोड कर दी है, ये यहाँ पे ग्रीन होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास ये मौजूद है तो ये भी अपलोड करना, ये अपलोड करना लाजमी होता है। यहाँ पे आप चाहें तो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी बना के देती है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो अपने टाइटल लिखने का आपने क्या इसका टाइटल है, मैंने आइल्स दिया हुआ है तो आइल्स यहाँ पे इसका टाइटल लिखा, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू है तो वो लिख दें कि इशूड बाय यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी लेटर। इसी तरह डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो लिखें। आप जो फाइल है यहाँ वो फाइल आप यहाँ से चूज कर लें। फाइल आपने चूज की, इसको सेव किया। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आपने ट्रांसक्रिप्ट जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड करनी है यहाँ पे। इसी तरह सारी चीजें आपने एक 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 करके यहाँ पे सारी चीजें अपलोड कर देनी। CV उन्होंने मांगी हुई है, CV अपलोड करनी है आपने यहाँ पे।
इसी तरह आउटलाइन ऑफ मेन एग्जाम गिवन थ्रू आउट बैचलर डिग्री। यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि पूरा जो है वो एक सिलेबस जो आपने पढ़ा होता है पूरी डिग्री का, यह आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिल जाता है या फिर हो सकता है HEC की वेबसाइट पे भी वो मौजूद हो, तो वहाँ बल्कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलता है। डिपार्टमेंट में आप कंटेक्ट करें, वहाँ से आप लें और ये यहाँ पे पूरी जो फाइल है वो अपलोड करनी होती है कि आपने क्या क्या कोर्सेज पढ़े हैं, पूरा उसका एक PDF होता है वो बना के यहाँ पे अपलोड करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसी तरह 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आप यहाँ पे अपलोड करें। तो इसी तरह अगर कोई डिसेबिलिटीज हैं किसी स्टूडेंट की, तो वो वाला फॉर्म यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे करना है क्लोज। ये भी मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। जो ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि एप्लीकेशन कंप्लीटेड। अब मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो मैंने पहले फिल की हुई है। अगर इसी तरह आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, जो एप्लीकेशन प्रोसेस था वो बैचलर्स के लिए भी सेम है, मास्टर्स के लिए भी सेम है, बिल्कुल इसी तरह सारी चीज़ें प्रोसीड करना है। आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और इसी तरह आपने प्रोसीड करते जाना है, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। ये है कि कुछ डिपार्टमेंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ कोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो टेस्ट की एक फ़ीस होती है। काफ़ी स्टूडेंट करते हैं कि यहाँ पे कह रहे होते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कह रहे हैं सबमिट करवाओ, तो वो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, वो टेस्ट की फ़ीस होती है। वो टॉप टेस्ट एक लेते हैं, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका टेस्ट होता है, उस वजह से वो फ़ी ले रहे होते हैं। मेरे केस में कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं थी। तो बाकी मैंने 2 कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है। एक मैंने ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था 19 फरवरी को, और दूसरा मैंने आज अप्लाई किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये जो है मेरी एप्लीकेशन थी 19 फरवरी को अप्लाई किया। तकरीबन 1 माह के बाद मुझे उन्होंने ईमेल की कि आपका जो है वो एडमिशन यहाँ पे हो चुका है, और उन्होंने ईमेल की कि फर्दर स्टेप्स के लिए आपको बताया जाएगा नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। इसकी अगर मैं डिटेल दिखाऊं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है कि आपकी मेरी एप्लीकेशन चेक होके ग्रीन हो चुकी है, और एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन चेक। ये एप्लीकेशन है चेक पर रेलेवेंट ऑफिस, ये चेक करके इन्होंने इस पे ग्रीन का साइन कर दिया। इसके बाद आपको मेल आ जाती है, तकरीबन ग्रीन अगर होता है तो आपको एक्सेप्टेंस की ही मेल आती है। तो ये मुझे एक्सेप्टेंस की ईमेल आ गई थी यहाँ से। अब मैं दूसरे जो कंप्लीट नहीं की, जो आज एप्लीकेशन स्टार्ट की, उसके बारे में बताता हूँ। अगर इसकी डिटेल्स देखें तो ये भी कंप्लीट करनी है, टू बी कंप्लीटेड है। अभी ये येलो शो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। वही प्रोसेस है जो मैंने 1-2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बताया था कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये जो अपलोड है वो तो ग्रीन आ रहे हैं, लेकिन ये बाकी रिक्वायरमेंट भी जब पूरी करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी भी ग्रीन हो जाएगी। और जब चेक करेंगे आपका रेलिवेंट ऑफिस, रेलिवेंट जो है वो डिपार्टमेंट, तो उसके बाद आपको ईमेल कर देंगे कि आपकी एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई। इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे ऐड पे करके क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर इसको करना है क्लोज। ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। उसके बाद एक और चीज़ बची है, नीचे आपको यहाँ पे देखें एकेडमिक टाइटल बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कोर्स आपने यहाँ पे नीचे ऐड करना होता है। यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डिटेल है ये एक कोर्स आपने ऐड करना होता है। जैसे मैं अगर देखूँ तो मैं एक कोर्स ऐड करता हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स मेरा एक कोर्स था यहाँ पे बैचलर डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पहला कोर्स लिखा और उसके क्रेडिट आवर्स में लिखता हूँ 6 ECTS, क्योंकि इसके जो क्रेडिट आवर थे ना हमारे जो पाकिस्तान में वो क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो वो एक क्रेडिट आवर जो ECTS के ना डबल के इक्वल होता है। अगर एक क्रेडिट आवर का कोर्स है तो वो ECTS 2 होंगे। इसी तरह मेरी ये जो फिजिक्स थी ये 3 क्रेडिट आवर्स की थी, तो ECTS में मैं लिखूंगा 6। फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, मेरी इंजीनियरिंग फील्ड थी। ग्रेड क्या आया इस सब्जेक्ट में, मेरा B ग्रेड था, और मिनिमम मैक्सिमम ग्रेड आपने लिखना है। मेरा मिनिमम जो ग्रेड है वो F होता है और मैक्सिमम ग्रेड A होता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा ऐड पे क्लिक और ये कोर्स नीचे इसी तरह ऐड होता जाएगा। अब इसी तरह आपने आना है, यहाँ पे दूसरा कोर्स जो आपने पढ़ा है वो आपने लिखना है। इसी तरह सारी चीज़ें उसी तरह फिल करनी है, और इस तरह जो मैंने सारी जो डिटेल है कि कोर्स यहाँ पे जितने भी पढ़े हुए हैं बैचलर डिग्री में सारे ऐड कर दिए। ये उनके ECTS कितने बन रहे हैं, फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, ग्रेड मेरे क्या हैं, और मिनिमम मैक्सिमम ग्रेड क्या थी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली बैक पे चले जाएंगे।
तो ये यहाँ पे तो मैंने एक ही कोर्स ऐड किया, ग्रीन हो चुकी है, लेकिन आपने सारे कोर्स यहाँ पे ऐड कर देने। इसी तरह जब ये भी फिल होगी तो ये भी ग्रीन हो जाएगी। जब एप्लीकेशन चेक होगी आपको मेल आ जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसीजर था। बाकी मजीद भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनमें एडमिशन ओपन है, जिनमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, मैं उसमें अप्लाई करूँगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।